हाय गाइस, आज हम जीएफजी का प्रॉब्लम बना रहे हैं वेस्ट टू टाई अ फ्लोर। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिया है, पर है ये बहुत आसान ही, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो कैसे इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि फ्लोर दिया है हमें 2x n की मैपिंग का। इसका डायमेंशन 2x n है। 2x n मतलब कि ये मेरे नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं, ये मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो कुछ ऐसे दिखने वाला है हमारा फ्लोर कि दो तो मेरे रोज़ परमानेंट है, पर कितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं ले सकता हूँ कि हमें दिया होगा वेरिएबल है कि ये n=1 के लिए ये हो गया, n=2 के लिए ये हो गया, n=3 के लिए हमारा फ्लोर ये हो गया, n=4 के लिए ये पूरा हमारा फ्लोर हो गया। ठीक है, तो ये 2x n का मतलब ये हुआ। अब एक चीज़ और है, टाइल्स। तो टाइल हमारी क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि 2x1 ही लेना है हमें टाइल। तो ये हमारी टाइल है। ये वर्टिकली हम इसको ऐसे प्लेस कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस कर रहे हैं। तो वर्टिकली अगर इसको मेरे को हमारे फ्लोर में प्लेस करना है तो ये ऐसे फिल होने वाली है। मैं फिर से एक बार बना के बताता हूँ, ये थोड़ा कचरा हो गया। ये अगर मेरी 2x2 की फ्लोर है और मेरी टाइल ये है, इसको मैं फ्लो कैसे फिल करूँगा? या तो मैं ऐसे फिल करूँगा, इसका मतलब है कि मैं पूरा फिल कर रहा हूँ, ये पूरा फ्लोर कवर हो गया। या तो मैं वर्टिकली रख दूँगा टाइल्स को, तो ये पूरी पूरी मेरी फ्लोर कवर कर लेगी। तो कितने नंबर ऑफ़ वेज में मैं प्लेस कर सकता हूँ अपनी टाइल्स को कि हमारा फ्लोर कवर हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं n=1 से। n=1 का मतलब है ये हो गया मेरा फ्लोर। ये अगर मेरा फ्लोर है और टाइल्स मेरी या तो ऐसी है 2x1 की, या मेरी ऐसी है, तो हम इसको ही प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो हम ले नहीं सकते। तो देयर इज़ ओनली वन वे टू सॉल्व दिस n×2x1 के लिए व्हेन n=1। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? देयर इज़ ओनली वन नंबर ऑफ वे टू प्लेस द टाइल इन आवर फ्लोर सो दैट इट कवर्स द एंटायर फ्लोर। ठीक है, तो n=2 के लिए हम देखते हैं क्या होता है। n=2 के लिए दिस इज़ हाउ आवर फ्लोर विल। n=2 के लिए हमारा फ्लोर कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो अब या तो मैं वर्टिकली स्टार्ट कर दूँ फिल करना, या तो मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर दूँ फिल करना। अगर मैं वर्टिकली स्टार्ट करता हूँ मेरी टाइल्स को हमारे फ्लोर में रखना, तो आई विल स्टार्ट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी मेरी टाइल। अब क्या बच गया? ये 2x1 का फ्लोर मेरा बच गया। तो मुझे याद है व्हेन अवर n=1 तो हमारा आंसर क्या आता है? 1 आता है। ऊपर अभी हमने निकाला। तो यहाँ पर रखने का एक ही तरीका है कि मैं ऐसे रख दूँ। ठीक है, तो वर्टिकली देयर इज़ ओनली वन वे टू प्लेस आवर टाइल। हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो 2x2 में अगर मैं हॉरिजॉन्टली अपनी टाइल्स को फिल करूँ, तो या तो मैंने ऐसे फिल कर दिया। तो मैंने एक टाइल अगर ऐसी लगा दी, तो देखो मुझे दूसरी टाइल भी ऐसी ही लगानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं एक को हॉरिजॉन्टली फिल कर दूँ तो दूसरी को मैं वर्टिकली ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके फिल कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अलाउड। तो अगर मैं एक टाइल हॉरिजॉन्टली फिट कर रहा हूँ तो दूसरी भी मुझे हॉरिजॉन्टली फिट करनी पड़ेगी। तो देयर इज़ ओनली वन वे टू फिल आवर फ्लोर विथ टाइल्स हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली अब मैंने देखा कि देयर इज़ वन वे, और वर्टिकली भी ऑल्सो वन वे। तो टोटल n=2 के लिए वी सॉ कि 1+1 देयर आर 2 नंबर ऑफ वेज टू फिल आवर फ्लोर विद द टाइल्स। अब देखते हैं n=3 के लिए। n=3 के लिए दिस विल बी माई फ्लोर। ठीक है, अब अगर आई स्टार्ट फिलिंग इट वर्टिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ फिल करना, तो आई स्टार्ट लाइक दिस। आई स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम दी एंड, और मैं पहली टाइल 2x1 की एंड में फिल करता हूँ, तो n×2 का फ्लोर बच जाता है। n×2 का फ्लोर मेरा बच जाता है, और n×2 के लिए मुझे पता है मेरा आंसर 2 आता है। तो आई थिंक वर्टिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली 2 ही आने वाला है। कैसे 2 आने वाला है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको अलग से बनाकर दिखाऊँ, तो या तो मैं ऐसे फिल कर दूँगा, या तो मैं इसको ऐसे फिल कर दूँगा, फ्लोर को वर्टिकली फिल कर दूँगा, या तो हॉरिजॉन्टली फिल कर दूँगा। और यहाँ आप एंड में ऐसे लगा दो कि मैंने स्टार्ट ऐसे किया था। तो ये दो तरीके से मैं वर्टिकली इसको फिल कर सकता हूँ। सिमिलरली अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। हॉरिजॉन्टली अगर मैं फिल करूँ तो मुझे 2 टाइल ऐसी लगानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टली। अब ये बच जाएगा n=1 का फ्लोर मेरा बच जाएगा। n=1 के लिए मेरा आंसर 1 आता है, मुझे पता है। तो हॉरिजॉन्टली आई थिंक देयर इज़ ओनली वन वे टू डू इट, कि मैं ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक ही तरीके से आ सकता है। तो n=3 के लिए मेरा क्या आंसर हो गया? 2+1, 3 मेरा आंसर हो गया n=3 के लिए।
कैसे 3 हो गया, मैं बताता हूँ कैसे हो गया। अगर मैं वर्टिकली स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे बढ़ सकता हूँ और बाकी दोनों को मैं हॉरिजॉन्टली डाल सकता हूँ। वर्टिकली अगर मैं स्टार्ट किया तो मैं ऐसे भी फिल सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वन वे। अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे मेरी टाइल्स को मेरे फ्लोर में ऐसे ही भरना पड़ेगा। तो दिस आर दी नंबर ऑफ़ वेज। तो 3 नंबर ऑफ़ वेज है n=3 के लिए। n=4 के लिए देखते हैं। n=4 के लिए देखने से पहले एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टली n=3 में मैंने जब हॉरिजॉन्टली फिल करना स्टार्ट किया तो मेरी 2 कॉलम्स ख़त्म हो गई और ये एक 2x1 का ही मेरे पास बच गया था। मतलब इफ़ दिस इज़ f(3) एंड आई स्टार्ट प्लेसिंग माई टाइल्स हॉरिजॉन्टली, देन आई have been left with f(1). if I start placing my tiles vertically, अगर मैं वर्टिकली प्लेस करता हूँ तो मेरे पास f=3 से मैंने स्टार्ट किया था। अगर मैं वर्टिकली टाइल्स को फिल करता हूँ तो रिमेनिंग f(2) मुझे फिल करना है, ठीक है। तो अगर ये भी भूल जाओ, अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करता हूँ f(n) और मैं हॉरिजॉन्टली 2 टाइल्स प्लेस कर देता हूँ तो f(n-2) नंबर ऑफ़ टाइल्स मुझे रिमेनिंग फिल करनी है रिकर्शन से। f(n) अगर मेरे पास है फिल करने को, अगर मैं वर्टिकली स्टार्ट करता हूँ, वर्टिकली स्टार्ट करें तो f(n) बची रह जाएगी, f(n-1) बची रह जाएगी, सॉरी, f(n-1) और f(n-2), और लास्ट में क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। यही तो, ये देखा नहीं लग रहा, ये फिबोनाची जैसा नहीं लग रहा आपको। n=4 के लिए देखते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। ये 4 कॉलम बना लिए, तो ये हमारा n=4 है, ये हमारा n=4 है। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ फिल करना इसको, पहला क्या होता है, वर्टिकली फिल करना होता है। अगर मैं वर्टिकली फिल करना स्टार्ट करूँ n=1 को, तो देखो कितना बच गया, n=3 बच गया। तो अगर हम f(n) से स्टार्ट कर रहे हैं और वर्टिकली हमें फिल करना होता है, अगर मैं वर्टिकली फिल करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो f(n-1) रिमेनिंग फ्लोर्स रह जाते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टली फिल कर रहा हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टली फिल कर रहा हूँ इसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे फिल होगा ये, तो ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर रहा हूँ f(n) को फिल करना, तो f(n-2) रिमेनिंग रह जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये रेलेवेंट है यहाँ पे। ये फिबोनाची की वजह से मैंने आपको बताया। अगर मैं यहाँ पे एक टाइल फिल कर देता हूँ तो n=3 रिमेनिंग रह जाता है, और n=3 मैंने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा है। n=3 का आंसर 3 आता है, n=3 का आंसर 3 आता है। मतलब मैं वर्टिकली स्टार्ट करूँ तो 3 नंबर ऑफ़ वेज से मैं अपनी फ्लोर को भर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर दूँ फिल करना, हॉरिजॉन्टली अगर मैं फिल करता हूँ स्टार्ट करना, तो n=2 मेरी रिमेनिंग रह जाएगी फ्लोर कितनी बची है, n=2 मुझे अभी भी फिल करना है। n=2 का क्या आंसर आता है, n=2 का आंसर 2 आता है, n=2 का आंसर 2 आता है। तो अगर मैं वो हॉरिजॉन्टली फिल करूं तो 2 नंबर ऑफ़ वेज से मैं अपनी 2x4 की फ्लोर को भर सकता हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 2, 5 नंबर ऑफ़ वेज से मैं भर सकता हूँ। कौन सी 5 नंबर ऑफ़ वेज है, मैं अलग अलग ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो n=5 मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे बना। पहले तो मैंने वर्टिकली स्टार्ट किया तो ऐसे मैंने फिल किया, तो n=3 के लिए बाकी की ड्राइंग बनानी है बस मुझे, ठीक है। तो अगर मैंने वर्टिकली फिल करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे या तो मैं इसको ऐसे फिल कर सकता हूँ, ये मेरा एक तरीका हो गया, या तो मैं ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ले लूँ और एक मैं वर्टिकली ले लूँ, ऐसे एक तरीका हो गया। वर्टिकली स्टार्ट किया और एक और वर्टिकली स्टार्ट किया और बाकी 2 मैं हॉरिजॉन्टली ले लूँ, ये हो गया, ये मेरा एक तरीका हो गया। और कोई तरीका नहीं है फिल करने का। और मान लो मैं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करता हूँ तो बाकी 2 मैं वर्टिकली फिल कर दूँ, हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी 2 मैं हॉरिजॉन्टली फिल कर दूँ, और कोई तरीका तो नहीं है फिल करने का। तो ये 5 तरीके हैं मेरे n=4 के लिए। 2x4 का मेरा फ्लोर है, तो इन 5 तरीके से मैं अपनी टाइल्स को फिट कर सकता हूँ। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वर्टिकल प्लस नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल को ऐड कर रहे हैं कि अगर मैंने वर्टिकल टाइल्स फिट की या मैंने हॉरिजॉन्टल टाइल्स लेके फिर स्टार्ट किया, तो बेसिकली अगर मैं वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, अगर मैं f(n) से स्टार्ट कर रहा हूँ फिल करना, अगर मैं वर्टिकली स्टार्ट करता हूँ तो f(n-1) रह जाते हैं हमेशा फिल करना, और हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो f(n-2) रह जाते हैं। तो ये देखा नहीं लग रहा, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, फिबोनाची ही है, पूरा फिबोनाची है। बस एज केसेस हैंडल करना है और 2-3 और चीज़ें हैंडल करनी है। तो ये ही ब्रेक डाउन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग बट फिबोनाची, इट इज़ दैट सिंपल।
और फिबोनाची आपको पता है कि इसको हम रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू n-1 ले रहे हैं और यहाँ पे n-2 ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हमें मिलने वाली है अगर हम रिकर्शन ट्री बनाकर देखेंगे किसी की भी। तो हमें मेमोराइज़ करना पड़ेगा उसको। तो बेसिकली डीपी का सवाल है ये, और हमें पर दिया गया है कि बिग O ऑफ 1 स्पेस में हमें बनाना है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमसे रिकर्सिव कोड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, हमसे ये इटरेटिव कोड एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इटरेटिव कोड भी लिख देंगे इसका। पर मेन मुद्दा था ये समझ में आना। अगर ये समझ में आ गया तो 90% कहानी ख़त्म है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये हमारा मेमोराइजेशन का सॉल्यूशन है। ये बिग O ऑफ n स्पेस लेने वाला है। हमें क्वेश्चन में दिया बिग O ऑफ 1 स्पेस में बनाना, वो हम आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट अप्रोच में देखेंगे। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो हमने देखा था फिबोनाची में क्या होता है कि हम यहाँ पे एच केसेस लेते हैं, बेस केसेस जो भी है। ये मेरा f ऑफ n है फंक्शन, और लास्ट में f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2 ये लिख देते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा कि f ऑफ n-1 और f ऑफ n-2 में कंटिन्यूसली कॉल कर रहा हूँ, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए मैं इसे मेमोराइजेशन से सॉल्व करूँगा। मैं एक डीपी बना लूँगा, एक 1D एरे बना लूँगा जिसमें -1 ऐसे स्टोर कर लूँगा मैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं देख लूँगा f ऑफ n-1 में कॉल करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या ये -1 है। -1 अगर इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि मैंने पहले कंप्यूट इसे नहीं किया है, तो मैं फिर रिकर्शन से इसकी वैल्यू ले आऊँगा। अगर मैंने इसको पहले कंप्यूट कर रखा है तो यहाँ पे -1 वैल्यू नहीं होगी, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी होगी, तो मैं उसको बस सीधा सीधा रिटर्न कर दूँगा। तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस एक एरे बना लिया है डीपी की n+1, और इसको -1 से इनिशियलाइज़ कर लिया है। और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मैंने पहले से कंप्यूट कर रखा है इसे, तो मैं जस्ट उसे रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, ये मैं यहाँ पे डीपी में स्टोर कर दे रहा हूँ, और लास्ट में वैल्यू रिटर्न कर दे रहा हूँ। और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि मैक्सिमम n नंबर ऑफ़ कॉल्स मैं करने वाला हूँ। उससे ज़्यादा कॉल्स मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम मेमोराइज ही कर रहे हैं इसे, और बिग O ऑफ n स्पेस यूज़ करने वाले हैं। तो हमें देखना है कि बिग O ऑफ 1 स्पेस में कैसे हम करेंगे। तो एक और तरीका है इस प्रॉब्लम को बनाने का। तो यहाँ पर भी बिग O ऑफ n स्पेस ही लगने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली एक एरे तो बना ही रहे हैं। पर ये सॉल्यूशन भी एक बार समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली डी ऑफ 0 में 1 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, डी ऑफ 1 में 1 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और फिर एरे बढ़ाते जा रहे हैं। डी ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 एफ ऑफ, ये अगर डी ऑफ n है तो n-2 n-1 इन दोनों का एडिशन यहाँ पे स्टोर होगा। सिमिलरली 3 में इन दोनों का एडिशन स्टोर होगा, 4 में इन दोनों का एडिशन स्टोर होगा। ऐसे करके एरे बढ़ता जाएगा, और डी ऑफ n की वैल्यू हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो पहले एज केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है। तो अगर मुझे पता है कि n = 1 है, तो मेरा फ्लोर ऐसे दिखने वाला है। फ्लोर ऐसे दिखने वाला है, तो टाइल्स सिर्फ वर्टिकली मैं प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि मैं हॉरिजॉन्टली टाइल्स प्लेस कर सकता हूँ। तो n = 1 के लिए आई नो माई सॉल्यूशन, माई आंसर इज़ 1। पर अगर n = 0 है, अगर n = 0 है, तो मतलब यहाँ पे कुछ फ्लोर में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो हम कुछ नहीं रख सकते टाइल्स को। तो कुछ नहीं रखना भी एक टास्क होता है। व्हेन वी डोंट हैव टू लाइक प्लेस एनीथिंग, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। तो कुछ नहीं करना भी एक टास्क होता है, इसलिए वी रिटर्न 1 ऑलवेज। फिबोनाची जैसे जब भी सवाल आता है तो n = 0 के लिए वी ऑलवेज रिटर्न 1, क्योंकि कुछ ना करना भी एक टास्क होता है। तो ये सीधा सीधा सॉल्यूशन है, आई थिंक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अभी इसका भी बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बस यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक स्पेस हम उससे बचे हैं, अभी बिग ऑफ n स्पेस से नहीं बचे। तो अब देखते हैं कि बिग ऑफ n को हटा के बिग ऑफ 1 स्पेस में कैसे कर सकते हैं। तो बिग O ऑफ 1 स्पेस में अगर हमें हमारी प्रॉब्लम बनानी है, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डीपी एरे। जो डीपी एरे बना रहे थे हम यहाँ पे 0 1 2, और फिर इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करके रख रहे थे। तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। तो हमें अगर इस पर्टिकुलर डीपी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रीवियस 2 कंप्यूटेशंस चाहिए। मतलब वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस 2 वेरिएबल्स। तो हम उसकी वैल्यू सीधा सीधा क्यों नहीं स्टोर कर लेते हैं। तो वी इनिशलाइज 2 वेरिएबल्स कि ये मेरा प्रीवियस ऑफ 2 है, ये मेरा प्रीवियस ऑफ 1 है। वी इनिशलाइज इट विद 1, क्योंकि बेस केस में सबकी वैल्यू 1 ही होती है अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखो कि डी ऑफ 2 है, मान लो डी ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू डी ऑफ 0 प्लस डी ऑफ 1।
तो ये मैंने कंप्यूट कर रखा है, सीधा सीधा 2 रिटर्न कर दूंगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 आ जाएगा मेरा आंसर। अब DP में मैं जब आऊँगा, DP में मैं जब आऊँगा तब मुझे चाहिए DP प्लस DP। तो बेसिकली मैं यही तो वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और बस ये एक एडिशनल वैल्यू आ रही है मेरी, जो कि मेरी करंट की वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दिस वाज माय करंट and this was my let's say variable previous 2 and this is my variable previous 1, so DP is nothing but previous 2 plus my current, है ना। तो बेसिकली मैं इस इन DP वैल्यूज़ को ना लेके मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, और नेक्स्ट इटरेशन में मैं जब जाऊँगा तब ये प्रीवियस 1 की वैल्यू प्रीवियस 2 बन जाएगी और प्रीवियस 1 की वैल्यू करंट बन जाएगी। वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कोई हम DP एरे नहीं यूज़ कर रहे हैं, DP एरे नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वी सॉल्व अवर क्वेश्चन लाइक दिस। आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया। थैंक यू।